अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th फिज़िक्स के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। फ़िज़िक्स का कोर्स चूँकि कंपैरेटिवली बाकी कोर्सेज़ के मुकाबले में कदरे कॉन्सेप्चुअल भी है और डिफ़िकल्ट भी है। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मुआविन साबित होगी। इसमें हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो आप लोग अपनी बुक्स अपने पास रख लें और जो भी टॉपिक्स इस वीडियो में आपको बताए जा रहे हैं उनको अपनी बुक्स पर मार्क करें। और ना सिर्फ मार्क करें बल्कि जब भी आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करें सो उन टॉपिक्स को आप लोग पर्टिकुलर फोकस दें, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन दीजिएगा ताकि आप लोग अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। सो द फर्स्ट चैप्टर इज़ चैप्टर मेजरमेंट्स और ये चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस के अतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बहुत से फेमस और अच्छे अच्छे शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं। सो शॉर्ट क्वेश्चंस के अतबार से साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक्यूरेसी, अनसर्टेनिटी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। फ़िलहाल इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो लॉन्ग के अतबार से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। सो इस टॉपिक को आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के अतबार से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सेकेंड चैप्टर इज़ वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जिसमें फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों आ जाती हैं, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स एंड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स शामिल हैं। सो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग फुल बुक को अच्छे से प्रिपेयर करें, लेकिन जब भी आप लोग प्रिपरेशन करें सो इन टॉपिक्स को जो इस वीडियो में आपको बताए जा रहे हैं उनको आप लोगों ने एक्स्ट्रा टाइम देना है, एक्स्ट्रा एनर्जीज उन पर इन्वेस्ट करनी है। थर्ड चैप्टर इस चैप्टर फोर्सेस एंड मोशन, फोर्स एंड मोशन और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाता है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन को आपने खसूसी तवज्जो देनी है इस चैप्टर में और ईच एंड एवरीथिंग अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन उसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आई नो कि टॉपिक लेंथी है, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन स्टिल आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश करनी है। मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में न्यूटन्स के 3 लॉ, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस शामिल हैं। चैप्टर नंबर 4 इज़ वर्क एंड एनर्जी और इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चंस के अतबार से दो क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट वन इज़ वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड और यू कैन से दैट शो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड एंड द सेकेंड वन इज़ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। सो इन दोनों टॉपिक्स को आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के अतबार से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चैप्टर इज़ रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस निस्बतन थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि चैप्टर लेंथी है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इसमें थोड़े ज़्यादा हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। द सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ रोलिंग ऑफ डिस्क एंड हूप डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स एंड रियल एंड अपेरेंट वेट। सो इन टॉपिक्स को आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चैप्टर इज़ फ्लूइड डायनामिक्स और ये शॉर्ट सा छोटा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका एक ही टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्नौलीज़ इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। सो मोस्टली इस चैप्टर में दो तीन चीज़ें ही डिस्कस हुई हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन बर्नौली इक्वेशन के होते हुए किसी और चीज़ का सवाल करना काफ़ी इनजस्टिस हो जाएगी, ठीक है। सो आपने बर्नौलीज़ इक्वेशन और इसकी एप्लीकेशंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चैप्टर इज़ चैप्टर ऑसिलेशंस और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन आ जाती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो दो तीन एग्जांपल्स आपको बुक में बताई गई हैं उनको भी आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट फुल फ्लेज इस टॉपिक को, सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम के टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। सो जब भी आप लोग ऑसिलेशंस का चैप्टर खोलें सबसे पहले आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन खोलनी है और उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चैप्टर इज़ फिज़िकल ऑप्टिक्स और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, एक्स रे डायफ्रैक्शन,
जिसे ब्रैग्स लॉ भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से इन 2 टॉपिक्स को आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चैप्टर इज़ थर्मोडायनेमिक्स, द लास्ट चैप्टर, और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड प्रूव दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, एंड कार्नोट्स इंजन। ये 3 टॉपिक इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सदियों से इम्पॉर्टेंट चले आ रहे हैं। जब हम भी FSC में हुआ करते थे तो हमारे टीचर्स भी हमें यही टॉपिक्स बताते थे। कार्नोट्स इंजन हमारे वक्त से ही बहुत इंपॉर्टेंट चलता आ रहा है, ठीक है। सो इन टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर बुक। सो जब भी प्रिपरेशन करें, अव्वल तो कोशिश करें कि आप लोग पूरी बुक को बहुत अच्छे से कवर करें, लेकिन अगर किसी भी रीज़न की बेसिस पे अगर आप नहीं कर पा रहे तो इन टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। ये आपके पास 50 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। इनमें से 25 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि सिंपल क्रैमिंग बेस्ड हैं, रट्टा बेस्ड हैं, जिसमें आपने चीज़ों को मेमोराइज़ करना है, एंड 25 क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं जो कि अप्लाइड बेस हैं, जो कि कॉन्सेप्चुअल हैं, जिनमें आपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। सो इन क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आप लिख लें कि ये हमेशा आता ही आता है, विच इज़ कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशंस। अब डायमेंशन ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की दी जाए, आपने डायमेंशंस पे सही अबूर हासिल करना है कि आप लोग डायमेंशन किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। समटाइम्स वो इक्वेशन दे देते हैं E इज़ इक्वल टू MC², समटाइम्स वो दे सकते हैं F इज़ इक्वल टू MA, काइनेटिक एनर्जी दे सकते हैं। कोई भी चीज़ दी जा सकती है और उसको आपने उसकी डायमेंशन को कैलकुलेट करना है। सो ये जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, दीज आर क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन का सिंपल आपको आंसर बुक से मिल जाएगा। आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं करने, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि और भी करें, ठीक है। ऑब्वियसली इतना बड़ा कोर्स है तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस तो चलें बताए जा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस बताना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। एग्जामिनर्स ऑब्वियसली एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो वो किसी भी चीज़ को मोल्ड करके कोई भी नया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिज़ाइन कर सकते हैं। सो शॉर्ट क्वेश्चंस बताना डेफिनेटली डिफ़िकल्ट हो जाता है। स्टिल ये जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इनको आप अपने पास नोट कर लीजिए। जी स्टूडेंट्स, अब आप लोग देख सकते हैं 25 आपके साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस शेयर किए जा रहे हैं, विच आर द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ योर बुक। सो इसमें व्हाट हैपेंस टू द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ़ इट्स लेंथ इज़ डबल्ड। जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, उस पर बहुत से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सो 3 मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किए हैं, और इनमें से ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आ सकता है, उसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। Second question, what will be the length of a simple pendulum whose time period is 1 second? What is its frequency? What will be the frequency of a simple pendulum if its length is 2 meter? Is the energy degraded during natural processes? So आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। आपने सिंपल T इज इक्वल टू 2 पाई √L/G का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। फ्रीक्वेंसी को आप लोगों ने टाइम पीरियड के इन्वर्स कर देना है, रेसिप्रोकेट कर देना है। सो ये आपके पास आंसर जो हैं वो सिंपली आ जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सिंपली आप ऑब्वियसली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे। वाई इज राइफल बैरल राइफल्ड? सो इसमें आपको पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ जाएगा। वर्क डन का क्वेश्चन, पाथ डिफरेंस एंड इंटरफेरेंस ऑफ 2 वेव्स। सो इसमें आपने पाथ डिफरेंस आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको आपने करना है सिंपली। Prove that magnitude of vector product of two vectors is equal to area of parallelogram. Why sound travels faster in solids than in gases? So ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोग अगर प्रिपेयर करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, और आई होप कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम्स में भी इंशाल्लाह ज़रूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू MVR। सो आपने सिंपली यहाँ पे प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेट करना है कि किस तरह से न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ आप इसको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। सो एक दो एग्जांपल्स के थ्रू आप लोग इसको कंफर्म करेंगे। व्हेन टू और मोर सोर्सेज ऑफ लाइट बिकम्स कोहेरेंट, व्हाई फॉग ड्रॉपलेट्स अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर, what are the components of a spectrophotometer, and show that power P is equal to FV। सो ये क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, आप इनको अपने पास साथ साथ नोट करते जाएं। 16th question is why the flywheel of an engine is made heavy at the rim. 17th question, how cranes are able to lift heavy loads without toppling. 18th question, if an equation is dimensionally correct, is that equation right or wrong? 19th question, why should we not use a large wrench to tighten a small bolt? अब जैसे आप देखिए 19th क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल टॉर्क का आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 20th question is how one can locate position of nodes and antinodes in a vibrating string. 21st question is what are the conditions for a process to be reversible. 22nd question is how safety helmet protects motorcyclists from serious injuries. 23rd question is under what conditions work done on a body is considered negative. 24th question is how increase in entropy means degradation of energy. And the last question is why does a diver changes his body position before and after diving in a pool? So these are the most important conceptual questions. कोशिश करें फुल बुक को कवर करें, लेकिन इन क्वेश्चंस को जो इसमें बताए जा रहे हैं स्पेसिफिकली लॉन्ग क्वेश्चंस जो डिस्कस किए गए हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।